हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं बहुत ही किचन के अच्छे अच्छे टिप्स लेके यहाँ पे आ चुकी हूँ, जो कि बहुत ही समय की बचत करती है और पैसे की भी बचत करने वाले हैं फ्रेंड। तो चलिए टिप्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस तरह का लहसुन कभी भी हम खरीदते हैं ना, तो घर में रखे रखे फ्रेंड इस तरह से काला पड़ जाता है। कभी कभी होता है ना, बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है फ्रेंड। तो पहला ये है कि सबसे पहले तो बारिश के मौसम में ज़्यादा खरीद के नहीं रखना चाहिए। और यदि कभी खरीद के रख भी लिए और इस तरह से रखे रखे इसमें फंगल जैसा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है फ्रेंड, तो ये हमारे हेल्थ को ख़राब कर सकता है, सेहत को ख़राब कर सकता है। तो इसे हमें क्या करना है फ्रेंड, इसे धूप में रख दीजिएगा। तो देखिए, मैंने धूप में इसे रख दिया है और ये ना थोड़ा सा भीगा भीगा टाइप का रहता है, गीला रहता है फ्रेंड, जिसके कारण ये ना अंदर से सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसे तो पहली बात, हमें बनाना नहीं चाहिए, खाने में नहीं डालना चाहिए। और यदि डालना भी है तो देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हमें धो लेना है ना, इसे अच्छी तरह से धो लेना है। तो ये हमारा पहला टिप्स है फ्रेंड। चलिए दूसरा टिप्स मैं बताती हूँ। यदि कभी भी लहसुन हमें यूज करना है तो देखिए, इस तरह से धो लेना। और धोने के बाद क्या होता है ना फ्रेंड, इसे थोड़ी देर तक छोड़ देना है। छोड़ देने से क्या होता है ना, इसका छिलका जो है, छिलका ना बहुत लूज हो जाता है और बड़ी आसानी से निकल आता है बाहर में। जो सूखा हुआ लहसुन होता है ना फ्रेंड, उससे हम छीलते हैं ना चाकू से, फिर चाहे फिर अपने फिंगर के नेल से, तो नेल हमारा बहुत ही पेन होने लगता है। मेरा तो बहुत होता है फ्रेंड, जलन देने लगता है। तो चलिए, मैं बहुत अच्छा टिप्स बता रही हूँ आपको। यहाँ पे लहसुन को अच्छी तरह से 5 मिनट भिगो के छोड़ देना है। फिर उसका इस तरह से पूरा कलिया निकाल लेना है। इसे तवे पे इस तरह से गरम कर देना है, ठीक है। कम हीट रखिएगा, इस तरह से तवे पे चलाते रहिएगा। और क्या होगा ना इससे फ्रेंड, जिसका छिलका होगा ना, हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इसका छिलका हार्ड हो जाएगा। हम भिगो करके भी इसे छील सकते हैं, क्योंकि छिलका इसका लूज हो जाता है, लेकिन उसमें ना चिकनाहट रहता है फ्रेंड। तो हमें हाथ से ही उस समय छीलना पड़ता है, तो चिकनाहट रहता है, तो उतना जल्दी नहीं हो पाता है। बट यदि आप फुला करके इस तरह से तवे पे करते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी ये एक तो गीला में इसका लूज हो जाता है स्किन, और इस तरह से आप गरम करते हैं तो बहुत ही पापड़ी जैसा बाहर निकल आता है। तो हमारा जब भी यूज होता है ना लहसुन का किचन में, तो इस तरह से यदि करके रख देते हैं ना, कुछ डब्बे में भर के रख सकते हैं आप। और इसे आराम से छिलके को उतार दीजिएगा। ठंडे होने के बाद हार्ड हो जाता है और आराम से छिलका फ्रेंड इसका निकल आता है। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ, बार बार करती हूँ, क्योंकि कभी भी नॉनवेज वगैरह बनाना होता है तो बहुत सारे लहसुन की ज़रूरत हो जाती है। तो मैं इस तरह से ही करके एक साथ पूरा मसल करके कपड़े के ऊपर रख देती हूँ और मसल देती हूँ, तो पूरा का पूरा छिलका बाहर आ जाता है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ प्लेट में रख के फ्रेंड, एक हाथ में मेरा मोबाइल है और एक हाथ में मैं कर रही हूँ, तो इतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस तरह से आप करेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीक़े से सारा छिलका बहुत कम समय में ही निकल जाता है, ठीक है ना। तो और इस तरह से बहुत सारे लहसुन का छिलका निकाल के आप उसे लहसुन को एक डब्बे में अच्छी तरह से बंद करके फ्रीज में रख दीजिए। वो बहुत लंबे समय तक काम आ जाएगा फ्रेंड। बार बार आप ये छीलने का झंझट से छुटकारा मिल जाता है फ्रेंड। तो ये बहुत ही अच्छा टिप्स है, मैं इसे हमेशा यूज करती हूँ। तो देखिए कितना आसानी से यह निकल आता है। आप यदि कभी इस तरह से ट्राई नहीं किए हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, समय की बहुत सारी बचत हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद है कि ये टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की ओर। तो फ्रेंड, यदि आप अंडा बनाते हो घर में और अंडा करी बनाते हो, तो अंडा बॉयल करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं ना, पानी पहले गैस पे चढ़ा देते हैं, उसके बाद अंडे को डालते हैं। तो क्या होता है ना, अंडा हम ऊपर से डालना पड़ता है, क्योंकि पानी गर्म होता है तो हम फिंगर अंदर में नहीं डाल सकते हैं। और बाद में देखते हैं बॉयल होते समय हमारा कई अंडा टूट जाता है। उससे बचने के लिए फ्रेंड, आप ठंडा पानी में ही अंडे को अच्छी तरह से फिंगर से ही धीरे धीरे करके बर्तन में रख दीजिए। और बाकी हीट अपना मीडियम पे ही रख के ढक दीजिए। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड, बिना टूटे हुए। ये लगभग सभी को मालूम होता है फ्रेंड, जिनको नहीं मालूम मैंने उनके लिए बता दिया है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सही है।
और चलिए, जब हम चावल बनाते हैं ना फ्रेंड, तो इस तरह से चावल को हम धोते हैं। तो क्या करते हैं ना, चावल को हम पानी जो होता है ना, हम इसे फेंक देते हैं। तो हम पानी को नहीं फेंकेंगे, बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे फ्रेंड, और इसे हम पौधे में डाल देना चाहिए। पौधे में डालने से क्या होता है ना, इसका जो भी तत्व जो होता है, जो अच्छा-अच्छा गुण होता है ना, पानी में जो चावल का आ गया है ना, वो पौधे में चला जाता है और पौधे के लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जिसके कारण हमारी खाद का रूप का काम करता है। तो इसे हमें पौधे के अंदर ही, जो भी प्लांट हम घर में तो प्लांट लगाते ही हैं, तो उस प्लांट में हमें इस वाले पानी को डाल देना चाहिए। चाहे चावल का पानी हो, चाहे दाल का पानी हो, चाहे सब्जी का पानी हो, आप पौधे में ज़रूर डालिएगा और देखिएगा वो जो प्लांट है ना, बहुत ही तेज़ी से, बहुत खिला-खिला सा उसका फ्लावर रहेगा, बहुत तेज़ी से ग्रो होगा और वो प्लांट कभी जल्दी सूखेगा नहीं फ्रेंड। तो इस तरह से देखिए, मैंने पानी को धो लिया है और चावल को धो लिया और पानी को एक गिलास में लेकर के मैं एलोवेरा का प्लांट में मैं डाल देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा का प्लांट है फ्रेंड, मैं इसे इस तरह से डालते रहती हूँ और देखिए बहुत ही ग्रीन हमेशा रहता है। और कोई भी पौधे में, कोई भी प्लांट में आप डाल सकते हैं। दाल का पानी हो, चावल का पानी हो, सब्जी का पानी हो, किसी भी चीज़ का पानी हो, आप इस तरह से प्लांट में डाल दीजिएगा। तो देखिएगा आपका प्लांट हमेशा खिला-खिला ही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। ये टिप्स सभी को लगभग मालूम ही होगा फ्रेंड। चलो जिनको नहीं मालूम है मैं उनके लिए बताती हूँ, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी-अभी खाना बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से चावल कभी भी धोते हैं ना, और चावल हम बनाते हैं तो कुकर में पानी डाल देते हैं, चावल को धो लेते हैं, फिर चावल को इसमें तुरंत डाल देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा। कुकर में यदि चावल डालने से पहले चावल को 10 मिनट से 15 मिनट सोक करने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद कुकर में पानी डाल कर के गैस पे चढ़ाइएगा और इस चावल को उसमें डाल दीजिएगा। देखिएगा आपका गैस जो है ना बहुत कम बर्बाद होगा, बहुत ही तेज़ी से आपका चावल बन के आराम से खिला-खिला से तैयार हो जाएगा। और इस प्रोसेस से करने में टाइम का भी बचत होता है फ्रेंड, हमारा पैसा का भी बचत हो जाता है, गैस का सेविंग हुआ वहाँ पे। तो ये टिप्स जो है, ये ट्रिक जो है ना फ्रेंड, लगभग सभी लोग करते हैं। बिगिनर्स के लिए मैंने बताया। तो देखिए पानी यहाँ पे हमारा बॉयल हो चुका है और मैंने यहाँ पे 15 मिनट सोक करने के लिए चावल रख दिया था और अब मैं इसे डाल करके बना लेती हूँ। 2 सीटी केवल होगा फ्रेंड और हमारा चावल बन के तैयार हो चुका होगा। ऐसे हमें 3 से 4 सीटी लगाना पड़ता है, बट जब मैं सोक करती हूँ तो 2 सीटी में ही पूरा हमारा चावल बन के तैयार हो जाता है, खिला-खिला वो भी। तो फ्रेंड जो भी चावल बनाते बिगिनर्स हैं, इस तरह से आप ज़रूर यूज कीजिएगा। अगला टिप्स है फ्रेंड, देखिए कभी भी हम गरम मसाला यूज करते हैं ना, तो कई लोग पाउडर यूज करते हैं। पाउडर बिल्कुल मत कीजिएगा, पता नहीं क्या मिक्स है उसमें। तो इस तरह से खड़ा मसाला को हल्का गर्म करके उसे पाउडर बना लीजिएगा और शीशे वाला बोतल में रख दीजिएगा। काफ़ी दिनों तक बहुत ही ताज़ा, बहुत खुशबूदार रहता है फ्रेंड। इससे सब्जी भी आपका टेस्टी बनेगा। तो ये टिप्स बहुत बढ़िया था। तो फ्रेंड कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।